जय हिंद। आज हमको इस वीडियो में बताने वाले हैं कुड का कंप्लीट रूप से यूज कब और किस सेंटेंस में करते हैं। हम बारी बारी से और स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर कुड का प्रयोग सिखाएंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो कंप्लीट देखिएगा, वरना आप सीख नहीं सकते। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कुड का प्रयोग। कुड का प्रयोग कैन का पास्ट टेंस में किया जाता है। कुड का प्रयोग कैन का पास्ट टेंस में किया जाता है। तो चलिए तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सकता था, सकता था, सकती थी, सकती थी, सकते थे, सकते थे, या पाया, पाई, पाए, या सका, सकी, सके। जब वह सकता था, सकती थी, सकते थे, पाया, पाई, सका, सकी, सके से अंत करता है, तो वैसे वाक्य को हम लोग ट्रांसलेट कुड का प्रयोग करके करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या कहता है? पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कुड का प्रयोग करेंगे, कुड का, उसके बाद का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड रहा तो हम लोग अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देखिए, गौर कीजिएगा एग्जांपल पे। राम राम यहाँ आ सकता था। राम यहाँ आ सकता था, राम यहाँ आ सकता था, सेंटेंस सकता था सकता। ऐसे आपको ट्रांसलेट हम लोग कुड का प्रयोग करके करते हैं। स्ट्रक्चर सामने लिखा हुआ आपका, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, कुड लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। तो पहले सब्जेक्ट मेरे पास राम है, राम कुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस में क्रिया क्या हो, आना का, तो कम हेयर, राम यहाँ आ सकता था। दूसरा एग्जांपल देखिए, वे लोग उसे पढ़ा पाए, वे लोग उसे पढ़ा पाए या फिर पढ़ा सके। वे लोग उसे पढ़ा पाए, वे लोग उसे पढ़ा सके, दोनों बात एक ही है, या पाए रहे या सके सकी रहे, दोनों सेंटेंस एक ही होता है। तो हम लोग ट्रांसलेट भी सेम तरीके से करेंगे। स्ट्रक्चर लिखा हुआ, स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, वे लोग का दे होता है, दे लिखेंगे, उसके बाद कुड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस में क्रिया क्या हो गया, पढ़ाना का, था टीच, अब मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या, उसे, टीच हिम, वे लोग उसे पढ़ा सके। दूसरा स्ट्रक्चर में गौर कीजिए, स्ट्रक्चर नंबर दूसरा स्ट्रक्चर क्या कहता है? पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कुड लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद नॉन रहेगा। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? बन सकता है, बन सकता था, या हो सकता था, ऐसे इसका हिंदी रहेगा। स्ट्रक्चर लिखा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कुड लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद नॉन, या इसका हिंदी किससे अंत करेगा? बन सकता था या हो सकता से अंत करेगा। एग्जांपल में देखिए, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। राम एक डॉक्टर बन सकता था, राम एक डॉक्टर बन सकता, सेंटेंस बन सकता से अंत कर रहा। ऐसे बात को सेंटेंस हम लोग कुड भी का प्रयोग करेंगे। पहले राम कुड बी ए डॉक्टर, नॉन मेरे पास क्या है? डॉक्टर। राम एक डॉक्टर बन सकता था, वे लोग छत पे हो सकते थे, अवस्था के बोध करता, लेकिन पास्ट टेंस के। एग्जांपल देखिए आपको, वे लोग घर में या छत पर, वे लोग छत पर हो सकते थे, वे लोग छत पर हो सकते थे, वे लोग घर में हो सकते थे, वे लोग कमरे में हो सकते थे, वे लोग आपके घर में हो सकते थे। ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट हम लोग कुड भी का प्रयोग करके करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, पहले हम लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे, दे, उसके बाद कुड लगाएंगे,
उसके बाद बी लिखेंगे क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर क्या था, हो सकते थे, हो सकते थे कहां पर, छत पर, एट ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, वे लोग छत पर हो सकते थे। तो इससे यह पता था कि जब भी सेंटेंस बन सकता था या हो सकता था से अंत करेगा तो हम लोग कुड का दूसरा स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करेंगे। अगर नॉन रहा तो नॉन लिखेंगे या फिर प्रीपोजिशन रहा तो प्रीपोजिशन लिखेंगे, क्योंकि हम आपको बताया सेंटेंस में राम एक डॉक्टर बन सकता था, या बन सकता तो यहाँ पर नॉन था, डॉक्टर एक नॉन था तो नॉन का प्रयोग किए, राम कुड बी ए डॉक्टर, वे लोग छत पर हो सकते थे। तो दे उसके बाद सब्जेक्ट लिखे, वो कुड भी उसको ऑन द रूफ, ऑन एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। वे लोग घर में हो सकते थे, वे लोग आपके घर में हो सकते थे, वे लोग रूम में हो सकते थे, वे लोग छत पे हो सकते थे, वे लोग कमरे में हो सकते थे, वे लोग क्लास में हो सकते थे। ऐसा आपको ट्रांसलेट हम लोग कुड का प्रयोग करके करते हैं। चलते हैं तो आप कुड का थर्ड स्ट्रक्चर में इतना आप तक नोट कीजिए, इतना आप नोट कीजिए। चलते हैं तीसरा स्ट्रक्चर में। कुड का थर्ड स्ट्रक्चर क्या कहता है, थर्ड स्ट्रक्चर पहले हम आपको लिख देते हैं, उसके बाद हमको आपको समझा देंगे। स्ट्रक्चर नंबर थर्ड क्या कहता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कुड लिखेंगे, सॉरी अब ए होगा, कुड लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट था तो हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसका हिंदी अर्थ करेगा किया जा सकता था, किया जा सकता था। जैसे में उसे बुलाया जा सकता था, आपको आप यहाँ रह सकते थे, वे लोग को यहाँ बुलाया जा सकता था, तुम्हें पढ़ाया जा सकता था, राम को यहाँ बुलाया जा सकता था, राम को हिंदी पढ़ाया जा सकता था, यह काम किया जा सकता था। ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट हम लोग कुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म को यूज करके करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, राम को पढ़ाया जा सकता था, राम को पढ़ाया जा सकता था। तो राम सब्जेक्ट पर लिखेंगे, उसके बाद कुड लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस में क्रिया क्या हो रहा है, पढ़ाया जा, पढ़ाना क्रिया हो रहा है, पढ़ाना का टीच होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म थॉट होता है, पढ़ाना का टीच होता है, लेकिन टीच का थर्ड फॉर्म थॉट होता है। राम कुड बी थॉट। दूसरा एग्जांपल देखिए, वे लोग को यहाँ बुलाया जा सकता था, वे लोग को यहाँ बुलाया जा सकता था। जा सकता था सेंटेंस अंत कर रहा है, गौर कीजिएगा, जा सकता सेंटेंस अंत करेगा तो हम लोग कुड भी वर्ब का थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। तो हम लोग दे लिखेंगे पहले सब्जेक्ट, क्योंकि स्ट्रक्चर में हमारा कहता है दे, उसके बाद कुड लिखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चल रहा है, कुड, उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म। तो पहले क्रिया क्या, बुलाना का कॉल होता, पर इसका थर्ड फॉर्म कॉलेड होता, तो कॉलेड यहाँ, वे लोग को यहाँ बुलाया जा सकता था, दे कुड बी कॉलेड हियर। फोर्थ स्ट्रक्चर में गौर कीजिएगा, फोर्थ स्ट्रक्चर क्या कहता है, पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग कुड लिखेंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे, उसके बाद कोई नॉन हो सकता है। जैसे में वे लोग पास गाड़ी हो सकती थी, उसके पास मकान हो सकते थे, आपके पास धन हो सकता था। ऐसे आपको ट्रांसलेट हम लोग कुड हैव का प्रयोग करके करेंगे। स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया। अब हम चलते हैं एग्जांपल की ओर। वे लोग के पास पैसे हो सकते थे, वे लोग के पास पैसे हो सकते थे, वे लोग के पास पैसे हो सकते थे। सॉरी यहाँ पे हम न लिखे, इसका सेंटेंस अंत करेगा पास हो सकते थे से, पास हो सकता था।
पास हो सकता था सेंटेंस का अंत करेगा। वे लोग के पास पैसे हो सकते थे। आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ, इसका आप ट्रांसलेट कीजिएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार। स्ट्रक्चर हमारा कहता है पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद कुड लिखिए, उसके बाद हैव लिखिए, उसके बाद नॉन। नॉन क्या? पैसा। पैसा को हम लोग मनी लिख देंगे यहाँ। वे लोग पास पैसे हो सकते थे। अगर नेगेटिव है तो हम लोग कुड के बाद और हैव के पहले नोट को यूज करेंगे। देखिए उसके पास, उसके पास, उसके पास, उसके पास कुछ कल में, कुछ कल में, कुछ कल में हो सकते थे, हो सकते थे। उसके पास कुछ कल में हो सकते थे, उसके पास कुछ कल में हो सकते थे। सेंटेंस हो सकते से कह रहा, पास हो सकते से कह रहा, वाक्य रहेगा तो हम कुड हैव का प्रयोग करके करेंगे। he could have some pens, उसके पास कुछ पेन हो सकते थे। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नोट करिए हम लोग कुड के बाद और वर्ब के पहले करेंगे। कुड के बाद और हैव का पहले नोट का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहा तो कुड का प्रयोग हम लोग पहले कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे, उसके बाद नॉन का प्रयोग करेंगे। इतना आप नोट के चलते हैं हम कुड का 5 स्ट्रक्चर में। इसके बाद हम चलते हैं कुड का 5 स्ट्रक्चर में। आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम चलते हैं 5 रूल। देखिए कुड का 5 रूल, 5 स्ट्रक्चर क्या करता। स्ट्रक्चर में गौर कीजिए आप। स्ट्रक्चर नंबर 5, पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे उसके बाद कुड लिखेंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे, उसके बाद उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, या फिर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिखेंगे। इसका हिंदी अंत करेगा हो गया होता, हो गया होता, हो गया होता से सेंटेंस अंत करेगा। एग्जांपल में गौर कीजिए, यह काम हो गया होता, हो गया होता, यह काम हो गया होता, यह काम हो गया होता शांत कर रहा। तो हम लोग इस सेंटेंस को ट्रांसलेट हम लोग इस स्ट्रक्चर पे करेंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, दिस वर्क कुड। स्ट्रक्चर हमारा कहता है कुड, उसके बाद हैव लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो करना का डू होता पर थर्ड फॉर्म को यूज करना, करना का डू होता पर हम लोग डू का थर्ड फॉर्म यूज करना है तो डन होता, डन यूज करेंगे। वे लोग यहाँ आ गए थे, वे लोग यहाँ आ गए होते, वे लोग यहाँ आ गए होते। सेंटेंस गए होते से अंत कर रहा। कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म को यूज करके ट्रांसलेट करेंगे। पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या? दे, उसके बाद लिखेंगे कुड, उसके बाद हैव लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या होता? कम क्या? वर्ब है, वर्ब इसका क्या? कम का थर्ड फॉर्म क्या होता? कम होता, कम। दे कुड हैव कम हेयर, कम का थर्ड फॉर्म कम होता, कम। तो आना का कम करेंगे और कम का थर्ड फॉर्म होता कम होता है, इसलिए हम लोग कम का यूज करेंगे। अब चलते हैं 6 स्ट्रक्चर पे। कुड का 6 स्ट्रक्चर क्या करता है? 6 स्ट्रक्चर कहता है, 6 स्ट्रक्चर कहता है पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद कुड लिखेंगे, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, कुड हैव, उसके बाद हम लोग हैड टू का प्रयोग करेंगे, हैड टू का, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसका हिंदी अंत करेगा पढ़ सकता था,
पढ़ सकता था। जैसे मैं सुनिए एग्जाम्पल में, उसे यहाँ आना पड़ सकता था, तुम्हें पढ़ाना पड़ सकता था, आपको खाना पड़ सकता था, तुम्हें चलना पड़ सकता था। ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट हम लोग इस स्ट्रक्चर पे करेंगे, कुड का 6 स्ट्रक्चर पर। एग्जाम्पल में गौर कीजिएगा, उसे पैसे देने पड़ सकते थे। उसे पैसे देने पड़ सकते थे, सेंटेंस पढ़ सकते सन कर रहा। स्ट्रक्चर हमारा सामने लिखा हुआ, पहले हम लोग ही लिखेंगे सब्जेक्ट, ही कुड हैव हैड, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अनुसार हैड टू पे मनी। वे लोग उसे पैसे देने पड़ सकते थे। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? आपको उसे बुलाना पड़ सकता था। आपको उसे बुलाना पड़ सकता था। सेंटेंस पे गौर कीजिए, पढ़ सकता शांत करेगा तो हम लोग स्ट्रक्चर सामने लिखा हुआ इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस को अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो आपको क्या होगा? यू कुड, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अनुसार करेंगे, यू कुड हैव टू कॉल हिम। आपको उसे बुलाना पड़ सकता था। अब हम चलते हैं कुड का 7th स्ट्रक्चर पे। आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं 7th स्ट्रक्चर आपको बताते हैं। देखिए कुड का 7th स्ट्रक्चर देखिए। 7th स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कुड लिखेंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, उसके बाद नॉन लिखेंगे। नॉन इसका हिंदी अंत करेगा बन गया होता। जैसे वह किसान बन गया होता, आप एक डॉक्टर बन गए होते, उसका भाई इंजीनियर बन गया होता, आप एक चपरासी बन गए होते, वह एक दुकानदार बन गया होता। ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट हम लोग इस स्ट्रक्चर पे करेंगे, कुड का 7th स्ट्रक्चर पर। एग्जांपल में गौर कीजिए, वह एक डॉक्टर बन गया होता। वह डॉक्टर बन गया होता। ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट हम लोग कुड हैव बीन नॉन का यूज करके ट्रांसलेट करेंगे कुड का 7th स्ट्रक्चर पे। आपका सामने लिखा हुआ, पहले हम लोग लिखेंगे ही, क्योंकि सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कुड लिखेंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, उसके बाद नॉन क्या है? डॉक्टर बन गया होता। तो ए डॉक्टर बन गया होता, वह डॉक्टर बन गया होता। दूसरा एग्जांपल देखिए, वे लोग किसान नहीं बन गए होते। वे लोग किसान नहीं बन गए होते। नेगेटिव सेंटेंस है, कोई चिंता करने की बात नहीं। नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव से हम लोग बनाएंगे। नोट का यूज, अब समझता नोट का यूज हम लोग करेंगे। नोट का यूज हमेशा कुड के बाद और हैड के पहले करेंगे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे दे, उसके बाद कुड लिखेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अनुसार बीन, उसके बाद फार्मर, क्योंकि फार्मर के बाद क्या, किसान के बाद क्या गया? फार्मर। अब आता है कुड का यूज कहां करेंगे? 8 स्ट्रक्चर में। 8 स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे, आपको ऐसे समझा देते हैं। कुड का प्रयोग परमिशन मांगने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए,
रिक्वेस्ट करने के लिए और सजेशन देने के लिए। सजेशन देने के लिए तीनों सेंटेंस में हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। तीनों सेंटेंस में कुड का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल पे देखिए आप, परमिशन मांगने के लिए क्या मैं यहां बैठ जाऊं, क्या मैं यहां बैठ जाऊं, क्या मैं यहां बैठ, सॉरी यार जाऊं लिखा हुआ, क्या मैं यहां बैठ जाऊं। हम सबको परमिशन मांग रहा है, क्या मैं यहां बैठ जाऊं, तो परमिशन मांगने के लिए कुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा रूल कहता है तो हम लोग कुड का प्रयोग पहले करेंगे। कुड आई सीट है, कुड आई सीट है, क्या मैं यहां बैठ जाऊं, क्या मैं यहां बैठ जाऊं। दूसरा पे देखिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, रिक्वेस्ट, क्या आप मेरा सहायता कर सकते हैं, क्या आप मुझे पढ़ा 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 सकते हो। मुझसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं। रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। तो कुड यू टीच मी, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं। तीसरा देखिए, सजेशन देने के लिए, आप वहां जा सकते हैं, आप इसे ले सकते हैं, तुम यह कर सकते हो। ऐसे वाक्य को हम लोग कुड का प्रयोग करके ट्रांसलेट करते हैं, जिस वाक्य के माध्यम से सजेशन दिया जाता है। जैसे में आप यह कर सकते हो, आप यह कर सकते हो, आप यह कर सकते हो। हम किसी को सजेशन दे रहे या मुझे कोई सजेशन दे रहा, सलाह दे रहा, आप यह कर सकते हो। You could do this, ऐसे करके ट्रांसलेट करेंगे। फिर से हम रिपीट करते हैं। जब भी सेंटेंस के माध्यम, जब भी सेंटेंस में परमिशन मांगने का, रिक्वेस्ट करने या सजेशन देने का बोध करता हो, वैसे आपको ट्रांसलेट हम लोग कुड का प्रयोग करके करते हो। सामने लिखा हुआ आप नोट कीजिए और ध्यान पूर्वक पढ़िए। आई होप आप समझ चुके हैं कुड का प्रयोग किस किस के सेंटेंस में करते हैं और कब कब किया था। आप कुड का प्रयोग से कोई भी ट्रांसलेट बना के देखिए, आपसे अगर नहीं बनता तो आप मेरे कमेंट में कमेंट कीजिए और हम आपको उस डाउट को क्लियर करेंगे। आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, इतना के लिए जय हिंद।